वहीं बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बता दें आपको 6 दिन की एक बच्ची जिसका वजन 1.34 किलोग्राम था, जन्म से ही पेशाब नहीं कर रही थी। जब बच्ची गर्भ में थी तभी उसने अपने पिता को डेंगू के कारण खो दिया था और उसकी परेशान मां उसे फरीदाबाद के अमृता अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने जांच कर उसके गुर्दों की गंभीर क्षति का पता लगाया, जिसे एक्यूट रिनल फेल्योर भी कहा जाता है। बच्चे को बचाने के लिए उन्होंने डायलिसिस करने का फैसला किया, जो शायद ही कभी नवजात शिशुओं के लिए किया जाता है। फरीदाबाद के अमृता अस्पताल के नियोनेटोलॉजी विभाग के कंसल्टेंट डॉक्टर हेमंत शर्मा ने कहा कि एनआईसीयू में छोटे बच्चों में गुर्दे की गंभीर क्षति आम है, जिनमें से लगभग 10 से 20% इससे पीड़ित हैं। हालांकि गंभीर एक्यूट गुर्दे की क्षति, जिसके लिए डायलिसिस की आवश्यकता होती है, अत्यंत दुर्लभ होती है। इतने छोटे बच्चों का डायलिसिस शायद ही दुनिया में कहीं होता है और सफलता की दर बेहद कम भी होती है। वहीं डॉक्टर ने बच्ची के पेरिटोनियल डायलिसिस किया। फरीदाबाद के अमृता अस्पताल के नेफ्रोलॉजी विभाग की प्रमुख डॉक्टर उर्मिला आनंद ने कहा कि किडनी शरीर से अपशिष्ट हो निकालने के लिए आवश्यक है। हालांकि अगर किडनी किसी कारण से कार्य करना बंद कर देती है, जैसे कि प्रसव पूर्व क्षति या रक्त का अपशिष्ट से भर जाना जैसी समस्या है, ये बच्चे के खाने की क्षमता में बाधा डालता है और शरीर में सुस्ती और रक्तस्राव और सूजन का कारण भी बनता है। ये मस्तिष्क, हृदय और फेफड़ों जैसे अन्य अंगों को भी खास तौर पर प्रभावित करता है। इसी के साथ डॉक्टर हेमंत शर्मा ने यह भी कहा कि नवजात बच्ची के मामले में उसकी किडनी खराब हो गई थी। हमने उसके शरीर से अपशिष्ट को साफ करने के लिए पेरिटोनियल डायलिसिस करने का निर्णय लिया। सफाई के घोल को धीरे धीरे उसके पेट में इंजेक्ट किया गया और फिर शरीर से अपशिष्ट को बाहर निकाला गया। इसके बाद आपको बता दें, उसके गुर्दों को ठीक होने तक कई बार इस प्रक्रिया को भी दोहराया गया, जो 9 दिनों तक चली। फिर ये प्रक्रिया सफल रही। भारत में नवजात शिशुओं पर डायलिसिस किए जाने वाले ऐसे बहुत कम मामले थे। डॉक्टर ने बताया कि हमने हेमोडायलिसिस के बजाय पेरिटोनियल डायलिसिस का विकल्प चुना, क्योंकि आमतौर पर ऐसे छोटे बच्चों पर हेमोडायलिसिस नहीं किया जाता है। वहीं डॉक्टर हेमंत शर्मा ने कहा कि डायलिसिस ऐसे छोटे बच्चे में न केवल तकनीकी रूप से कठिन होता है, बल्कि काफी जटिलताएं भी होती हैं। प्रक्रिया आमतौर पर कम से कम 10 किलो शरीर के वजन वाले बच्चों पर ही की जाती है। इस मामले में बच्चे के पास नेफ्रॉन रिजर्व कम था, उसके पेट की परत के संक्रमण का भी अधिक जोखिम था। इस चुनौती के बावजूद हमने सख्त अपुतता को बनाए रखा और किसी एंटीबायोटिक का उपयोग भी नहीं किया। ऑपरेशन सफल रहा और बच्चा अब पूरी तरह से स्वस्थ है। अब वो स्तनपान भी कर रहा है और उसका वजन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके गुर्दे का कार्य लगभग सामान्य हो गया है और वो सामान्य रूप से पेशाब कर रही है। अब उसके सामान्य रूप से किसी भी अन्य स्वस्थ नवजात शिशु की तरह बड़े होने की उम्मीद है। बच्ची की मां ने कहा कि वो मेरे लिए एक बहुत ही अनमोल बच्चा है, क्योंकि जब मैं गर्भवती थी तब डेंगू के कारण मैंने अपने पति को खो दिया था। जब मुझे पता चला कि मेरी बेटी के साथ कुछ परेशानी है तो मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि वो अपने जन्म के दिन से पेशाब नहीं कर पा रही थी। मैं अमृता अस्पताल के डॉक्टरों को दिल से धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मेरे नवजात बच्चे पर इस कठिन प्रक्रिया को किया और उसकी जान बचा ली। ऐसा बच्चा जो हमारे पास आया था, ट्विन था, जुड़वे में से दूसरा था, दूसरा बच्चा। ये बच्चे की वजन बहुत कम है, 1.4 kg, नॉर्मल यूजुअली 2.5 kg से ऊपर होता है। और ये बच्चे को पेशाब नहीं हुआ, 5 दिन के लिए कोई पेशाब नहीं हुआ। उसके बाद उसकी किडनी पूरी तरह खराब थी और शरीर में बहुत गंदगी जम गई थी। 5.8 क्रिएटिनिन और 5.8 तो एडल्ट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा होता है। बस इसी बच्चा खा नहीं रहा था, पी नहीं रहा था। अगर पेशाब नहीं करोगे तो बच्चे को क्या दें, क्या खाएं, खिलाएं, क्या दें, तो उसमें बहुत परेशानी हुई। तो हम लोगों को कॉल आया फिर बाहर के हॉस्पिटल से कि हम इस बच्चे को ले सकते हैं कि इलाज करने के लिए। हम लोगों ने बात की और हम लोग ने समझे फरीदाबाद में हम लोग इसीलिए तो हैं, जो दूसरा कोई कुछ नहीं कर पाता है तो हम लोग ही करेंगे। और इसको बच्चे को लेके इसका हम लोगों ने उसी दिन से 26 तारीख को जनवरी की रात से डायलिसिस शुरू किया है। बच्चे में 5 kg के छोटे के बच्चों में हीमोडायलिसिस, जो आप एडल्ट समझते हो, वो डायलिसिस मुमकिन नहीं होता और ये तो 1.5 kg था। तो इसको हम लोग पेट में डायलिसिस करते हैं। पेट में एक छोटा सा कैथेटर डालते हैं और वो एक तरह का स्पेशल फ्लूइड होता है, वो पेट में डालते हैं। वो पेट का जो मेम्ब्रेन है वो गंदगी को निकालता है, वो हम लोग खींच के फिर वो गंदी पानी निकाल देते हैं। हर घंटे पानी डालते हैं, निकालते हैं।
और ये करने के लिए आपको बहुत ही होनहार नर्सेज की ज़रूरत हो जो कि डालें कितना सही तरीके से। छोटा बच्चा है, उसको 40 ml 50 ml डालना है, ना 1 ml ज़्यादा ना 1 ml कम, और फिर उसको निकालना है कितना निकले। उसका 40 डाला है, 42 आया तो मतलब 2 निकला है ज़्यादा, सब लिखना पड़ता है। और ये करते ना कहीं भी करो। कितने घंटे लगे इस ये काम में? पूरा 9 दिन किया हम लोगों ने। 9 दिन। 24 घंटा, हर घंटा 9 दिन किया हम लोगों ने। और दूसरे दिन जब 48 बार कर लिए वो इन्फेक्शन चांसेस हो जाते हैं। उसके पेट के अंदर पानी डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं। और अगर सही तरीके से ना करें, जैसे ही खोलते हैं बैक्टीरिया भी पेट में चले जा सकता है, कुछ इन्फेक्शन है। और सबको डर होती है कि इन्फेक्शन आएगी तो बड़े मोटे एंटीबायोटिक्स, वो भी कुछ नहीं दिया गया बच्चे को। और तीसरे दिन से जब अच्छी तरह पानी निकालना हो गया, हम लोग पानी खींच लेते हैं जो एक्स्ट्रा पानी, उसको खाना वाना शुरू करवा लिया। कुछ IV लाइन्स नहीं, कुछ वेंटिलेशन नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो क्या अभी पूरी तरह स्वस्थ है, माँ के साथ आए हैं। तो अभी कितने दिन बाद ठीक हुआ है मतलब? एक्चुअली 9th डे जब हम लोग की काफ़ी चिंता हो रही थी, बच्चे के पेरेंट्स से बात किया, हम लोग किडनी की बायोप्सी करते हैं, तो मतलब सुई डाल के पूछा था कि बायोप्सी करके देख लें कि बच्चा कितनी सही हो सके। और शायद बच्चे को पता चला कि डॉक्टर साहब कुछ सुई डालने वाली, तो अपने आप ही किडनी सही होने लगी उसके बाद। अभी नहीं, 9 दिन था, डायलिसिस बंद किया, 1-2 दिन बाद कर। तो ये एक प्रीटर्म बच्चा जो IUGR करके हमारे यहाँ पे किसी दूसरे हॉस्पिटल के साथ भर्ती हुआ। पेरिटोनियल डायलिसिस, यूरिन आउटपुट बिल्कुल नेग्लिजिबल होना बहुत ही यूनिक केस है, और जनरली ये हैंडल पीडियाट्रिक ग्रुप या पीडियाट्रिक सब स्पेशलिटी ग्रुप के थ्रू नहीं हो पाता। तो हमारे पास एक ऐसा टीम है जो कि साथ मिलकर के काम करता है, जो कि न्यूनेटोलॉजी की भी है, पीडियाट्रिक का भी है, कार्डियोवास्कुलर थोरेसिक का टीम है और नेफ्रोलॉजी का है। वो सब साथ आकर के, और वही हमारी थोड़ी सी यूनिकनेस है कि बच्चे के हित में या किसी भी पेशेंट के हित में पूरी टीम एक साथ आकर के एक अच्छा सा आउटकम दे। तो आपने देखा कि ये बच्चा अभी ट्विन डिलीवरी था, उसके बाद एडमिट हुआ और स्वस्थ होकर के डिस्चार्ज हुआ। ऐसे हमारे बहुत सारे और भी केसेस हैं, और हर डिपार्टमेंट में इतने यूनिक केसेस हमारे हो रहे हैं कि आपसे हम हर हफ्ते या हर 15 दिन में संपर्क करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे। कुछ अंगूठे रीइम्प्लांटेशन का है, कुछ फिनाइल रीइम्प्लांटेशन का है, कुछ एक ऐसा क्रेनियोसिनोस्टिस का एक केस था जो कि आप देखेंगे तो ताजुब करेंगे कि इस केस का सर्जरी होकर के क्या वो रिकवर भी कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे बहुत ही यूनिक केसेस हमारे यहाँ भर्ती हो रहे हैं। हमारा खासियत है कि हमारी टीम बहुत अच्छी है, बहुत ही यंग डायनामिक एफिशिएंट स्किल्ड डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियन का टीम बहुत ही ट्रेंड है और बहुत ही कॉम्पिटेंट है। उसकी वजह से हम अच्छे केसेस को डिलीवर कर पा रहे हैं। क्या इस मामले को फरीदाबाद का पहला मामला माना जा सकता है? बिल्कुल, ये फरीदाबाद का काफ़ी हद तक दिल्ली NCR का भी होगा। जैसा आपको बताया कि गुर्दा का काम होता है, जो भी हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये पेशाब को बाहर निकालना, और वो नहीं निकले तो वो दिमाग पे असर करता है और हम एनकेफेलोपैथी हो करके और बच्चे मर भी सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पेरिटोनियल डायलिसिस बहुत जल्दी नहीं हो पाता, और 1.2-1.4 kg के बच्चे में एक यूनिक केस है। तो ये फरीदाबाद का डेफिनेटली पहला केस है, और दिल्ली NCR का भी मेरे ख्याल से पहला या बहुत ही कम केसेस में ये एक रहेगा।